हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में। और चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यानी कि छत पे लगे पौधों की देखभाल कैसे करें ताकि आपके पौधे जो है तो हरे भरे, और जो छत से आपके बने गार्डन से जो है तो आपको बहुत सारी सब्जियां और फल मिले। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, क्योंकि गार्डन तो हम बना लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें उतने अच्छे रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी रहते हैं कि हमारे प्लांट्स अच्छे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी तो होती हैं लेकिन उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बड़े काम की होती हैं। क्योंकि गार्डन में छोटी छोटी बातें से ही, जब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तभी जो है तो हमारी गार्डनिंग अच्छी और सक्सेसफुल होती है, क्योंकि तभी हमारे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सब्जियां जो है तो बहुत अच्छी अच्छी निकलती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं और कौन क्या 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 हमें करना चाहिए, तो ऐसे कुछ बातों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को में पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है कि रोजाना की देखभाल। सामने देख रहे होंगे ना कि आज हमारे घर में छुट्टी और सभी लोग घर पे थे। तो फ्रेंड्स, पता है जब हम सब लोग घर पे होते यानी कि मेरे हस्बैंड, बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल वगैरह की, स्कूल नहीं जाते बच्चे, तो हम सब लोग गार्डन में आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फैमिली गार्डन है और हम सभी लोग थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर देते हैं। तभी जाके जो है तो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम जितने सदस्य हैं सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं, जैसे जिसको टाइम मिला। आज जैसे छुट्टी है तो सब लोग हैं, तो कुछ पौधों की सफाई वगैरह है तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं। सभी लोग जिससे जो हो पाता, छोटे छोटे गमले करना, कहीं बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको रोजाना की देखभाल होती है। तो रोजाना की देखभाल आप जानते होंगे कि सुबह शाम जो है तो पानी जरूर देना होता है, पौधों को चेक करते रहना होता है कि पौधों में प्रॉपर तरीके से पानी है या नहीं। कई बार होता क्या है फ्रेंड्स कि हम पानी जो है तो सही तरीके से देते नहीं है। सही तरीका से मतलब है मेरा कि जैसे आपका पौधा सूख करके लटक गया, फिर आपने पानी दिया, पौधा शौक में चला जाता कुछ देर के लिए, फिर उस पौधा सही होता है, फिर आपने ऐसे दूसरे दिन कर दिया। ये जो चीज़ें होती है ना, इससे जो है पौधों की ग्रोथ है रुक जाती है, पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी होती नहीं है। तो पानी को ध्यान से देना, यानी कि आपको पानी सुबह शाम जो है तो ढंग से देना है, तभी जो है तो आपके पौधे अच्छे से चल पाएंगे। तो आप पानी का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों में, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, तो पौधों की पत्तियों में पानी ना डालें, क्योंकि कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में पानी डालते डालते पत्तियाँ खराब होने लगती हैं और सड़ने लगती हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे गर्मी का मौसम रहता है तो मौसम के हिसाब से आप सावरिंग करते हैं, लेकिन हर मौसम में जरूरी नहीं कि ऊपर से हर पौधे के ऊपर पत्तियों में पानी ही डाला जाए। तो ध्यान रखिए, पत्तियों में पानी ना डालें, सिर्फ मिट्टी में पानी डालना है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स, पीली और सूखी जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जितने भी मतलब जो पत्ते सूख गए हैं और जो पीली पत्तियां पड़ गई हैं, टहनियां, इन सबको जो है तो आपको हटाते रहना होगा। और सामने आप लोग देख रहे हैं ये बहुत सारे खरपतवार हो गए हैं, जैसे कि बारिश का मौसम था तो इस टाइम पे बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनको हटाते रहना होगा, हटाते रहना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार हटाया तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होंगे, ये 10-15 दिन में फिर से उग जाते हैं। फिर से इसी तरीके से आपके गमले की जो मिट्टी होती है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं, उनको खरपतवार के जरिए ख़त्म करते रहते हैं खरपतवार सारे। तो क्या है कि जो हमारी एनर्जी पौधों में जानी चाहिए, जो हम प्लांट लगा के रखे हैं उसमें जाने के बजाय ये खरपतवार बढ़ते रहते हैं, फैले रहते हैं, और हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि थोड़े तो घास हैं, कुछ नहीं है, रह आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी मिट्टी है उसके पोषक तत्व सारे यही खा जाते हैं। तो जो आपका मेन प्लांट लगा होता है ना, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, ये ध्यान में भी नहीं आती। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरीके से घास फूस जितने भी हो, खरपतवार हटाना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद बात करूँ तो आप पौधों को कम से कम धूप में
4 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कोई भी पौधा हो, यदि आपने उसको प्रॉपर धूप नहीं दिखाई, यानी कि वो प्रॉपर धूप में नहीं रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ जो है तो उतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। इस तरीके से सामने देख सकते हैं, जैसे टमाटर का प्लांट है, आप टमाटर के प्लांट पे आपको देखना होगा कि नीचे कोई खरपतवार तो नहीं है। इस तरीके से जहाँ पे दिखे तो इनको हटाना है। और फ्रेंड्स, टमाटर के पौधे को जो है तो धूप बहुत पसंद है, इसे धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धूप में नहीं रखेंगे तो ये पूरा बढ़ता जाएगा, एकदम लंबा लंबा सा प्लांट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्लावरिंग ही नहीं रुकेगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, धूप में रखना है। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो, जैसे कई बार ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप पौधों के लिए नेट का सहारा ले सकते हैं, नेट या शेड लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ये भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और है जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोग को बता रही हूँ जो कि गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, पौधों को थोड़े से पर्याप्त दूरी पे रखें ताकि हवा आसानी से आ जा सके, क्योंकि बहुत सारे पौधे होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पौधों को ऐसे रख देते हैं घना घना एकदम पास पास में, जिसमें पौधों में हवा नहीं जा पाती और पौधों की जो ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, कोई भी गार्डनिंग जब हम करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हम पौधे एक बार आ गए नर्सरी से, आपने पौधा ले लिया, लगा लिया, फिर उसके बाद आता है कि खाद और पोषण। तो फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन में आपको कोई ना कोई खाद जरूर डालनी है। आपके पास जो भी खाद हो, आप ऐसा नहीं कि ये कोई प्रॉपर एक ही खाद डालनी है, आपके पास जो भी खाद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि घर पे बनी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट हो गई, लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, केले छिलके हो गए, केले के छिलकों का खाद हो गया, छाछ हो गई, मतलब ऑर्गेनिक जो जैसे नीम खली है, सरसों खली, इस टाइप के लिक्विड फर्टिलाइजर या खाद आप डाल सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि आपकी जो पौधों की ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको करना क्या है कि मिट्टी को आपको समय समय पर ढीली करना है, यानी कि गुड़ाई ज़रूर करना है। यदि आपने पौधों की समय समय पर गुड़ाई नहीं की, यानी मिट्टी को ढीला नहीं किया, तो जो भी आपके प्लांट लगे होंगे उनकी जो रूट है वो जकड़ से जाएंगी और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जब रूट की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ ऑलरेडी ठीक से नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कीट और बीमारियों से बचाव करने के लिए। तो पौधे जब भी लगाएं, अगर समय समय पे आपको इनसे कीट से बचाने के लिए काम करना होगा, नीम तेल का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। हफ्ते में नहीं कर रहे हैं तो 10 दिन में तो आपको करना ही है। यदि आपके प्लांट में कुछ ऐसा इफेक्ट दिखे तो आपको तुरंत करना है, आपको एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं करना है। अगर चींटियाँ या कीड़े ज़्यादा हों तो घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं आप। और बीमार पौधों को, और जैसे कोई पौधा बीमार है, यानी कि कोई प्लांट आपका ख़राब हो रहा है, पीला पड़ रहा है, मलेरिया रोग हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो और पौधों से थोड़ा सा दूर रख दे, तुरंत हटा दे ऐसे पौधों को। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप जो अपने पौधों की केयर करते हैं तो पौधे बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। समय समय पर फ्रेंड्स पौधों की कटाई छटाई भी ज़रूरी है, टहनी अगर ये हटा दे, इससे नए फल फूल ज़्यादा आते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जो है गार्डनिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ गार्डनिंग के आसान तरीके, टेरेस गार्डन की देखभाल के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।